जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य के बादशाह बन गए। इस पद में विराजमान होने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के हर बड़े शासक के लिए गुजरात व्यापारिक बंदरगाहों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण था और गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपुताना को पार करना जरूरी था। इसके अलावा राजपूतों के रण कौशल को सभी भली भांति जानते थे और उनका अपने राज्य सीमा से लगना मुगल सल्तनत के लिए बेहद खतरनाक था। इस वजह से 1561 में अकबर ने राजपुताना को अपने अधीन लेना शुरू कर दिया, जंग से, वैवाहिक गठबंधन से और अन्य संधि के तरीकों से। मगर मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अकबर को बादशाह मानने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने मेवाड़ पे हवा बोल दिया और चित्तौड़गढ़ की मजबूत दीवारों को 2 महीने के कूच के बाद तोपों और सैपर्स के उपयोग से गिरा दिया। मुगल सेना चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गई और अकबर के आदेश पे 30,000 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ध्यान रहे, ये कत्लेआम हिंदू मुस्लिम करके नहीं बल्कि राजपुताना में अपना खौफ फैलाने के लिए किया गया। मगर मेवाड़ के हौसले को तोड़ना आसान नहीं था। राणा उदय सिंह ने जंग को जारी रखा और उनके देहांत के बाद 1572 में उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों के खिलाफ कभी ना झुकने का दृढ़ निश्चय ले लिया और गुरिल्ला युद्ध के तहत मुगलों की शाही सेना को लगातार अशांत और अस्थिर रखा। इसी दौरान हकीम खान सुर शेर शाह सूरी के वंशज भी महाराणा प्रताप से जा मिले और उनके सेना नायक बन के उन्होंने उनकी तोपखानों और बंदूकधारी सिपाहियों की कमान संभाल ली। 1776 में अकबर ने महाराणा प्रताप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अमेर के मान सिंह को एक बड़ी फौज के साथ मेवाड़ की घाटियों की तरफ रवाना कर दिया। जवाबी कार्रवाई में महाराणा प्रताप ने भी अपनी फौज को तैयार करना शुरू कर दिया, मगर उनकी सेना का आकार मुगलों की सेना से काफी कम था। दोनों की सेना हल्दी घाट के पास पहुंच गई। पहाड़ी और चट्टानों की वजह से इस घाटी में तोपें नहीं लाई गई। इस युद्ध में शुरुआती सफलताओं के बाद राजपूतों की सेना मुगलों के बंदूकधारियों के सामने टूटने लगी और मुगलों द्वारा घेरे जाने की वजह से वे पीछे हटने लगी। मुगलों ने जीत हासिल कर ली और इस जंग के बाद उन्होंने जल्द ही गोगंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ को भी काबू कर लिया। मगर इन सारी सफलताओं के बाद भी मुगल महाराणा प्रताप के आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाए। महाराणा फिर खड़े हो गए और गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर मेवाड़ में अपना दबदबा बरकरार रखा। मुगल सेना महाराणा प्रताप को काबू करने में नाकाम होती रही, जिस वजह से महाराणा को पकड़ने के लिए 1582 में अकबर ने मेवाड़ की घाटियों में 36 थाने बनवाने का आदेश दे दिया और सभी में भारी फौज तैनात कर दी। मगर अब महाराणा प्रताप ने मुगलों को करारा जवाब देने का विचार बना लिया था और दिवेर घाटी में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दिवेर घाटी में जंगल का घना आवरण था और इसके बीचों बीच एक कच्ची सड़क जाती थी। इसी जगह महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को तैनात कर उन्हें युद्ध अभ्यास में लगा दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक अफवाह फैलवा दी कि वो दिवेर के रास्ते से मेवाड़ से निकलने की तैयारी में है। ये सूचना मिलते ही अकबर ने सभी थानों की सेना को महाराणा प्रताप के पीछे जाने का हुक्म दे दिया। अकबर के सेना नायक सुल्तान खान, शाहबाज खान और भालोल खान एक बड़ी सेना के साथ दिवेर की घाटी में निकल पड़े, मगर मुगलों को यह नहीं पता था कि वो शेर के मुंह में आ रहे हैं। महाराणा प्रताप और उनकी सेना तैयार बैठी थी और जैसे ही मुगलों की पूरी सेना घाटी के अंदर आ गई, महाराणा प्रताप ने अपने भील धनुर्धारियों को आक्रमण का आदेश दे दिया। सैकड़ों तीर चलाए गए और मुगलों की सेना की संरचना टूटने लगी। ये देखते ही महाराणा प्रताप ने नेतृत्व करते हुए अपने घुड़सैनिकों को आक्रमण का आदेश दे दिया और वह मुगलों पे टूट पड़े। इस घुड़सैनिक हमले ने मुगलों को हिला कर रख दिया। महाराणा प्रताप ने इसी युद्ध में मुगलों के भलोल खान पे अपनी तलवार से इतना घातक हमला किया कि वो 2 टुकड़ों में बट गया। मुगल सेना घबराती हुई अपने सेना नायक सुल्तान खान के साथ दिवेर के थाने की तरफ भागने लगी,
मगर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने उनका पीछा किया और थाने के पास फिर जंग छेड़ दी। इस जंग में अमर सिंह ने सुल्तान खान के ऊपर इतनी जोर से भाला फेंका कि सुल्तान खान उड़ता हुआ अपने घोड़े से गिर जमीन से जा धंसा। 32,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण कर लिया और मुगलों ने मेवाड़ के 36 थानों को छोड़ वापस भागना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध अभियान को जारी रखा और जल्दी कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा सहित पूरे पश्चिमी मेवाड़ को वापस मुगलों को हरा के अपने राज्य के अंदर ले लिया और मेवाड़ को फिर स्वतंत्र कर दिया।